नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल हस्तरेखा अशोका। आज के इस वीडियो में यह जानेंगे कि आपका गुरुदेव गुरु पर्वत भगवान बृहस्पति उनकी कृपा कितना आपके ऊपर है। इस हथेली में यह जानेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का कोई भी किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं तो आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा कि जो है वो मिट्टी टच कर दिए तो सोना हो जाता है। ऐसा क्या चीज होता है हथेली में? देखिए, मात्र एक ग्रह जो गुरु ग्रह हैं, जो आपकी इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं तर्जनी अंगुली, उसके नीचे का ये पोर्शन जो मैं एलोइंग से राउंड अप किया हूं, आप देखिए इसको मैं कर रहा हूं, बता रहा हूं। इस तरह की रेखाएं, एक रेखा जो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर के रूप में, ये सर्किल के रूप में बताए, और उसके बीचों बीच यह जो रेखाएं वर्टिकल लाइन निकल रही हों, तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? और गुरु का पर्वत जो है थोड़ा सा उठा हुआ हो, तो ये ईश्वरीय कृपा वाली हथेली कहलाती। क्यों ऐसी? कि ऐसे लोग, देखिए, ये लोग अपने जीवन में बहुत सारी फील्ड में सफलता प्राप्त करते हैं। सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति सिर्फ वही नहीं होता है जिसने अपने जीवन में ढेर सारा धन कमा लिया हो, वो सफल नहीं है। देखिए, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन द लाइफ। वो ग्रोथ है, वो सफलता नहीं है। ग्रोथ क्या है? आपकी सैलरी है, लाख से ऊपर है, ठीक है, आपने अच्छा खासा पैसा धन कमा रहे हैं, लेकिन धन कमाने वक्त या धन कमा करके यदि आप उस धर्म का, उस परमात्मा में विश्वास का, आस्था और लगन के साथ ईश्वर को, जिन्होंने आपकी पूरी शरीर का निर्माण किया है, आपका जान में जान डाला है, तो आपने यदि उनको आस्था और लगन के साथ उन पे बिना किसी तर्क वितर्क के विश्वास यदि आप करते हैं परमात्मा में। देखिए, कुछ लोग विश्वास तुरंत करते हैं, कुछ लोग क्या होता है, जब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, जब ठोकर दर दर की खाते हैं, और कभी कभी जब परमात्मा की कृपा होती है तब वो विश्वास करते हैं। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ईश्वर में शुरुआत से ही विश्वास करते हैं, बिना किसी तर्क वितर्क से। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे लोग मानते नहीं हैं, ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। तो वो सब चीजें, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, ऐसे लोग क्या होते हैं, लोग स्पिरिचुअल होते हैं, जिनका तर्जनी अंगुली के नीचे, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह की ये सिग्नल है। देखिए, पामिस्ट्री क्या है? कुछ रेखाओं, कुछ चिन्हों के द्वारा आपको वो संकेत दिखाई देंगे, और उन संकेतों को पढ़ करके एक पामिस्ट अच्छा वही हो सकता है कि उन संकेतों को पढ़ करके एनालिसिस करके अपने ज्ञान, ये डिपेंड करता है कि उस पामिस्ट का कितना नॉलेज है। मैं अपना रिसर्च आपको आज बता रहा हूं कि ये जो आप तर्जनी अंगुली के नीचे देख रहे हैं, गुरु का पर्वत जो है थोड़ा सा उभार लिए हो, और उस पर इस तरह की जो है टेढ़ी रेखाएं, अर्धचंद्राकार रेखाएं कुछ बनी हो और कुछ वर्टिकल लाइन अगर बनी हो, तो यह संकेत होता है कि ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। अर्थात वह जो व्यक्ति है धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। अगर वो जो है किसी भी तरह से धन कमाता है, बिजनेस से, नौकरी से, तो अपने से गरीब को देखते हुए वो रियलाइज करता है। ऐसा नहीं है कि ठीक है उसको 1 लाख मिला तो 1 लाख महीने में बांट दिया, ऐसा नहीं करता, परंतु उसका कुछ परसेंटेज जो है गरीबों को दान देने, वो दूसरों की भूखे हुए को अपनी हिसाब से वो समझे, अपने हिसाब से, अर्थात जो गरीब है उसके स्थान पर अपने आप को पा करके, फील करके। और वो ऐसे लोग जो होते हैं जिसके हथेली में इस तरह का संकेत या चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, ऐसा अगर है, तो वो लोग सिचुएशन को ढाल लेते हैं, लेकिन सिचुएशन को ढाल के अपने को उसमें नहीं ये कर लेते हैं। वो क्या करते हैं कि लोगों की भरसक अपने इच्छानुसार उनकी सहायता करते हैं, और नेकी कर कुएं में डाल वाली बात आपने सुना होगा। ऐसे लोग जो है, जिस तरह की जो मैंने आपको ये दिखा रहा हूं, जो आप देखिए लाइनें, तो ऐसे लोग नेकी करके चुपचाप अपने उसको भूल जाते हैं, वो कर्तव्य समझते हैं। आपके पास यदि पैसा आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अनाप शनाप, ठीक है आपने मेहनत करके कमाया है, अनाप शनाप करके और गलत तरीके से धुआं उड़ा दीजिए, सिगरेट पी के, कैसे भी खर्च कर, कि आप अगर कुछ बचाएंगे, बिजली ही बचाएंगे, देश का बचेगा, आपके और परिवारजनों, पैसा बचेगा आपके परिवारजनों के काम। खर्च नाजायज एक पाप की श्रेणी में आता है। नाजायज खर्च भी मैं आपको बता रहा हूं शास्त्रों के मुताबिक, नाजायज खर्च आप यदि करते हैं, इलीगल एक्सपेंसेस, और
वो बिना मतलब का आपने जो है किसी चीज़ को और परिवार को उसको ताक पर रख देते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा या स्वास्थ्य, तो वो आप पापी कहलाएंगे, माने जाएंगे, इलीगल है, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत सारे कर्मों का फल जो है, कर्म का फल क्या होता है, यही सब होता है। मैं आपको और ड्रैग नहीं करना चाहता हूं। ये देखिए, यह रेखाएं अपनी अंगुली में जरूर देखिए, आप अपने इस बृहस्पति गुरु के पर्वत में जो तर्जनी अंगुली है उसके नीचे ये जो पतली रेखाएं इस तरह की यदि बनी हो, तो ऐसे व्यक्ति, ये क्या आप देख करके समझेंगे कि ऐसे व्यक्ति पर भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की, प्रभु की कृपा वाली हथेली है, और जिस किसी की भी हथेली है उस पर ईश्वरीय कृपा है। तो आप ऐसे लोग गलत चाह करके भी ना किसी का अनुभव कर भी नहीं सकते। गुरु एक शिक्षा का कारक है, आपके जीवन में उन्नति का कारक है, आपके जीवन में धन का कारक है, और आपके जीवन का, आपकी लाइफ का एंड में मोक्ष का कारक है। और यदि इस तरह से स्टार बन जाए, अगर इस तरह से स्टार बन जाए, तो आप यूं समझ लीजिए कि ऐसा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति जरूर करेगा। ये संकेत हैं। तो हथेली में ये सारा चीजें मैंने आपको इस तरह बता दिया, और मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव जरूर लगी होगी। यदि ऐसा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।